डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर बातचीत करेंगे। हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है और ये कैसे बनता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने कोशिश किया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान जानेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या है। तो इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे इत्यादि लगा रहता है। इसको फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे इत्यादि यानी ईटीसी लगा रहता है। जैसे वह जाएगा, वह जाएगी, वे जाएंगे। देखिए पहले सेंटेंस में गा लगा हुआ है जो अंडरलाइन है। दूसरे सेंटेंस में गी लगा हुआ है जो अंडरलाइन है। तीसरे सेंटेंस में गे लगा हुआ है जो अंडरलाइन है। तो अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे वगैरह लगा रहे तो आप जान लीजिए कि ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस टेंस का सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका सिंटैक्स ये है एस प्लस विल प्लस वी प्लस ओ, ये इसका सिंटैक्स है। एस प्लस विल प्लस वी प्लस ओ। अब चलिए हम जानते हैं कि सिंटैक्स में जो एस वी ओ का प्रयोग हुआ है वो क्या है। तो एस का अर्थ सब्जेक्ट है, वी का अर्थ वर्ब है, ओ का अर्थ ऑब्जेक्ट है और ये हमारा एसवीओ के रूप में मिला। ये जो सिंटैक्स हमारा है उस पर जब हम चलते हैं और हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करते हैं तो जो इंग्लिश सेंटेंस हमको मिलेगा वो एसवीओ के रूप में मिलेगा। क्लियर है। तो आपको इसी एसवीओ और इसी सिंटैक्स पर चलना है हिंदी सेंटेंस को चेंज करने के लिए इंग्लिश में। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। आई के साथ विल लगता है, वी के साथ विल लगता है, यू के साथ विल लगता है, दे के साथ विल लगता है, पीएन यानी प्लूरल नाउन के साथ विल लगता है। पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन माने बॉयज, और एसएन के साथ विल लगता है। एसएन का अर्थ है सिंगुलर नाउन यानी बॉय, एसएन के साथ विल लगता है। ही के साथ विल लगता है,
शी के साथ विल लगता है और नेम्स के साथ भी विल लगता है, जैसे रवि है, रमेश है, राजू है, एटसेट्रा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे सभी सब्जेक्ट्स के साथ केवल विल ही का प्रयोग हो रहा है। क्लियर है? अब उसके बाद प्लस वी प्लस ओ का इस्तेमाल होगा। वी को वर्ब कहते हैं और ओ को ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक नोट देखते हैं। इसके पहले एक बात आपको और बता देना चाह रहे हैं कि जब आप किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करेंगे तो आपको इसी राह पर चलना होगा, जो राह आपको अभी हम बताएंगे। जो पाथ पाथ कहते हैं रास्ता को, जो रास्ता आपको हम बताएंगे वो रास्ता क्या है। हिंदी से इंग्लिश में जाने के लिए रास्ता है आई विल प्लस वी प्लस ओ, वी विल प्लस वी प्लस ओ, यू विल प्लस वी प्लस ओ, दे विल प्लस वी प्लस ओ, पीएन विल प्लस वी प्लस ओ, एसएन विल प्लस वी प्लस ओ, ही विल प्लस वी प्लस ओ, शी विल प्लस वी प्लस ओ, नेम्स यानी रवि विल प्लस वी प्लस ओ। इसी नक्शे कदम पर आपको चलना पड़ेगा जब आप हिंदी से यानी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है? तो आपको हमने एक रास्ता बताया ताकि इस रास्ते पर आप चलिए हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए, और जब आप इस पे अमल करेंगे तो आपको करेक्ट अनुवाद इंग्लिश में हिंदी का मिलेगा। ठीक है? अब चलिए हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो नोट की शक्ल में यहाँ लिखा हुआ है। नोट, NOTE, नोट। नोट ये है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आप ये सोचेंगे कि हर सब्जेक्ट के साथ विल लगा है, शैल नहीं लगा हुआ है। इसलिए आपकी सोच को ख़त्म करने के लिए हमने एक नोट लिख दिया और उसमें ये लिखा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, आज के आधुनिक युग में इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी नहीं किया जा रहा है। करेक्ट है? अब तो आप समझ गए होंगे कि शैल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है। अब चलिए हम आगे चलते हैं और इस टेंस को यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने का तरीका जानते हैं, ढंग जानते हैं, मेथड जानते हैं कि इस टेंस को बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम, पहला पॉइंट है सब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्ट। हिंदी सेंटेंस से हम सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे और इंग्लिश जब बना रहे हैं तो इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट को रखेंगे। ये पहला पॉइंट है, सब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्ट। अब दूसरा है विल इज यूज्ड। सब्जेक्ट के बाद विल का प्रयोग करेंगे। स्टेप वाइज आपको हम बता रहे हैं। पहला है सब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्ट, सेकंड है विल इज यूज्ड। और जब विल का प्रयोग करेंगे तो हम लोग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। वर्ब V1, वर्ब का पहला रूप रखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है वर्ब इज यूज्ड। और फोर्थ पॉइंट है कि हिंदी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को लाकर लास्ट में इंग्लिश के सेंटेंस में रख दीजिए। अब आपका इंग्लिश में सेंटेंस बन के तैयार है हिंदी का। ठीक है? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एकदम बहुत ही हमने कोशिश किया है कि आसानी से आपको समझाएं। चलिए, अगर आप समझ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए एक एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण जिसको कहते हैं। इस एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा।
आपका ज़हन और भी साफ हो जाएगा कि इस टेंस को कैसे बनाया जाता है। तो हमने एक हिंदी का सेंटेंस लिया है, तुम एक आम खाओगे। देखिए यहाँ गे लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस में है। अब इस हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो इस हिंदी सेंटेंस में देखिए, तुम एस यानी सब्जेक्ट है, आम ओ यानी ऑब्जेक्ट है, खाओगे खाना, वी यानी वर्ब है। अब हमको हिंदी सेंटेंस में एस ओ वी मिल रहा है। इस एस ओ वी को हमको इंग्लिश में चेंज करना है, और इंग्लिश में हमें पता है कि एस वी ओ का रूप ही बनेगा। मतलब ये हुआ कि एस ओ वी यानी तुम एक आम खाओगे को एस वी ओ की शक्ल देने के लिए हिंदी सेंटेंस को उलटना पड़ेगा। ठीक है, यानी तुम एक आम खाओगे को आपको बोलना पड़ेगा इंग्लिश बनाने के लिए, तुम खाओगे एक आम, तुम खाओगे एक आम। तो चलिए इसको इंग्लिश में बनाते हैं। तुम की अंग्रेजी यू लिखते हैं, यू के साथ विल लगेगा, विल लिख दिया। और खाने की अंग्रेजी ईट है, यू विल ईट, तुम खाओगे, उलट रहे हैं, तुम खाओगे, यू विल ईट, क्या खाओगे, ए मैंगो, एक आम। यहाँ आम की अंग्रेजी मैंगो, ऑब्जेक्ट की जगह हम रख देंगे। अब ये हमारा एसओवी से इंग्लिश में एसवीओ बन गया। अब हमारा ये शुद्ध यानी करेक्ट इंग्लिश बन के तैयार है। अब इस यू विल ईट ए मैंगो को हिंदी में जब बोलना है तो आपको तुम खाओगे एक आम नहीं बोलना है, आपको बोलना है तुम एक आम खाओगे, माने एसओवी का रूप देना है हिंदी में। इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश बनेगी और इंग्लिश से हिंदी बनेगी। एसओवी है हिंदी में तो आपको एसवीओ में आना पड़ेगा, और इंग्लिश में एसवीओ है और हिंदी में जाना है तो आपको एसओवी के रूप में जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब आप पूरी तरह से हमारा ये वीडियो समझ गए होंगे। ठीक है, अगर हमारे आप वीडियो से सहमत हैं, सहमत का अर्थ है कि समझ रहे हैं, तो एक लाइक दे दीजिए। और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।